आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। मामला कटनी जिला अंतर्गत ग्राम खितौली का है, जहां बालिका छात्रावास और हायर सेकेंडरी स्कूल के पास लगे ट्रांसफार्मर में दिनांक 20 जनवरी 2023 को रात लगभग 8 बजे कुछ आवाज आई और छात्रावास और हायर सेकेंडरी स्कूल में लगे पंखों में आग लग गई और बल्ब फूट गए। चारों तरफ कोहरा फैल गया। जिस समय ये घटना हुई, हॉस्टल में बच्चों की आवाज सुनकर पत्ता गोदाम में उपस्थित वन विभाग के साथियों को बुलाकर उनकी मदद से आग को बुझाया गया। बच्चियों में दहशत का माहौल है। फिलहाल हॉस्टल स्टाफ और सभी बच्चियां सुरक्षित हैं। जिस समय ये घटना हुई, हॉस्टल वार्डन सीमा सिंह और सहायक वार्डन हॉस्टल में मौजूद थी। उन्होंने बच्चियों को संभाला और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गई। गुप्त सूत्रों से ये बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से लाइट का गलत तरीके से किन्हीं आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए छेड़खानी की जा रही होगी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि वास्तविक कारण क्या था। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी प्रभारी गणेश विश्वकर्मा घटना स्थल पहुंचकर घटना का जायजा लिया। साथ ही बच्चियों और हॉस्टल स्टाफ से घटना के संबंध में बातचीत कर हालचाल जाना। बच्चियां बाहर बैठी हुई हैं, काफी दहशत में दिखाई दे रही हैं। क्या मामला हुआ, क्या हुआ कि क्यों ये धुआं धक्कड़ आपके हॉस्टल में है? ये हमारे यहाँ जैसे 4 हाउस है, तो जो सामने हाउस है छिपरा हाउस, तो वहाँ की एक बालिका मेरे पास आई। मैं खाना खाने जा ही रही थी, इतने में वो बालिका आई, बोली मैडम जी हमारे रूम के पंखे से जो रॉड है और पंखे के ऊपर उसमें आग लग रही है और लाल लाल और फट फट की आवाज आ रही है। तो मैं तुरंत फिर अंकल जी खाना खाने गए हुए थे, तो मैं उनको फोन लगाई, बोले मैं अब भी आ रहा हूँ। और उनके लड़के जो हैं वो लाइट का काम करते, तो मैं बोली कि उनको लेकर आओ साथ में। इतने में बहुत तेजी से आग फैलने लगी। तो फिर मैंने सारी बच्चियों को आवाज लगा के, सभी रूम की बच्चियों को आवाज लगा के बोला बेटा बाहर निकलो, बाहर निकलो और जहाँ लाइट के कनेक्शन है उसके पास कोई भी ना खड़ा रहे। हम लोग सब लोग बाहर मैदान में आ गए और लाइट यहाँ भी चल रही थी। बाहर निकले तो देखा हाई स्कूल के भी अंदर काफी सिलेंडर वगैरह भी रखे हैं मैडम। हाँ, तो हाँ। रात में तो कोई ऐसी दिक्कत? अब मैं इसके बारे में क्या बता सकती हूँ कि लाइट का मामला है। अंदर तो क्या रखे परिचय अपना मैडम? मैं सहायक वार्डन बालिका छात्रावास खितौली से हूँ, श्रीमती सुमन लता बिचपुरिया। पचमढ़ी हवाई पट्टी निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ है। ये सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। यहाँ से राजधानी भोपाल शहर की दूरी लगभग 4 से 5 घंटे में अपने निजी या प्राइवेट वाहनों से तय की जाती है। हवाई अड्डा बनने के बाद ये दूरी लगभग 20 से 30 मिनट में हो सकेगी। लेकिन यहाँ विश्व स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण किया जा रहा है। वहीं ठेकेदार द्वारा नियमों की अनदेखी कर पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने वाले विशाल वृक्षों और अन्य वृक्षों को काटकर तेजी से पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। वन विभाग और विशेष क्षेत्र की प्राधिकरण के अधिकारी मौन हैं। अनेक वृक्षों की कटाई अत्यंत चिंतनीय विषय है। क्या ठेकेदार ने वृक्षों को काटने की वन विभाग से एनओसी ली है? क्या इन्हें काटने के बाद इससे अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, या रसूखदार होने के नाते वो केवल और केवल पैसा बनाना चाहते हैं? एक तरफ तो प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनप्रतिनिधियों को रिझाने में लगे हैं, वहीं सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर लगभग 4,000 रुपए किया गया और 25 लाख तक की योजनाओं की बागडोर सरपंचों के हाथ में रख दी है। कई जिला पंचायतों के अध्यक्षों का मानदेय 1 लाख रुपए करके राज्य मंत्री की समकक्ष का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश सीएम द्वारा इन जनप्रतिनिधियों से ये नहीं पूछा गया कि आपके क्षेत्र में देश के मासूम भविष्य रूपी बच्चों की क्या स्थिति है। हम बात कर रहे हैं जिला नीमच अंतर्गत जनपद पंचायत मनासा के ग्राम पंचायत सोनडी के ग्राम नाली की, जहां देश के भविष्य कहे जाने वाले मासूम बच्चों को इस भीषण शीतलहर की ठंड में ग्राम के चौराहे पर सन 2013 से आज तक सार्वजनिक मंदिर के प्रांगण चद्दर शेड में शिक्षा ग्रहण करना पड़ रही है। अभी ठंड में ये स्थिति है तो फिर भीषण बारिश और गर्मी में क्या आलम होगा। स्कूल भवन सन 2013 से ही जर्जर हालत में है, जहां ग्रामवासियों के गोवंश बंधे दिखाई दिए। वहीं ग्रामवासियों सहित स्कूल शिक्षकों द्वारा समय समय पर लिखित और मौखिक आवेदन दिए गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। नाम है आपका? हरजीत कौर। अच्छा, यहाँ आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? 2013 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, जब से मैं यहीं पे हूँ। तो यहाँ मंदिर में पढ़ा रहे हैं आप? जी, वो स्कूल हमारा क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो आपने इसके लिए कोई अधिकारियों को अवगत कराया? सब करा रहा था मैंने। और विधायक जी वगैरह जनप्रतिनिधि जो? सबको करवा रहा था। तो फिर भी आपके स्कूल का निराकरण सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ऐसा क्यों? आप यहाँ पे इतने समय से पढ़ा रहे हैं और आप एक परमानेंट शिक्षक हैं आप, हाँ जी। तो आप इतने दिन से पढ़ा रहे हैं और आपके अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे? आते हैं, लिख के ले जाते हैं, समाचार भी लिखित में भी दे रहे हैं हम। इसकी बिल्डिंग कहाँ बनी हुई है? वहाँ उधर आगे बनी हुई है? हाँ, हनुमान जी की अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया? नहीं किया। ठीक।
क्या नाम तुम्हारा? अर्जुन गुजर। यहीं रहते हो? यहीं रहता हूँ। आपके यहाँ पे ये मंदिर में काफ़ी समय से स्कूल लग रहा है, तो आपने जनप्रतिनिधि आपके सरपंच वगैरह किसी को शिकायत की कि नहीं? सबको शिकायत की, मारू जी से की। वो आए थे वोटिंग के समय, उन्होंने वादे दिए, फिर कोई कार्य नहीं हुआ। तो अभी तक आए कि नहीं आए कोई यहाँ पे? नहीं आए, बाद में कोई नहीं आए, सिर्फ वोट लेना है। और ये स्कूल का जो मामला आपके यहाँ ये स्कूल मंदिर में लग रहा है, बिल्डिंग वहाँ बनी हुई है, तो वो बिल्डिंग में क्या मामला है? वो हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई बिल्डिंग। बच्चे पढ़ने लायक स्कूल कितना टाइम से लग रहा है यहाँ पर? स्कूल यहाँ कम से कम 2013 से मंदिर पे पढ़ा रहे बच्चों को। मंदिर में पढ़ा रहे हैं, जब से अभी तक कोई निराकरण कोई नहीं? निराकरण नहीं हुआ। आप इसी गाँव के रहने वाले? नहीं, इसी गाँव को नहीं। कुछ चले जाते हैं। हम सब आए थे सुनते, हमें सब मालूम रहती कहाँ क्या होता है। आपके स्कूल के ऑर्डर भोपाल से हमारे पास बना क्यों नहीं फिर? वो अब यहाँ से जांच जाएगी ना आपकी। विभाग के संविदा आउटसोर्स कर्मचारी जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। 2 सूत्रीय मांग को लेकर कर रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रदेश के 52 जिलों पर संविदा आउटसोर्स कर्मचारी होंगे लामबंद। कटनी जिले के 750 आउटसोर्स कर्मचारी लामबंद हुए। आउटसोर्स का विभाग में संविलियन और संविदा का नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारी लामबंद हुए। शांतिनगर क्षेत्र अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर कर रहे हैं प्रदर्शन। विद्युत यंत्र को चलायन रखने वाले 45,000 लाइनमैन आउटसोर्स संविदा निर्मित कर्मी मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कार्यरत कर्मी अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर उतरे। सभी कंपनियों में कार्यरत सभी आउटसोर्स मीटर रीडर सहित को कंपनी में संविलियन किया जाए और मानव संसाधन नीति का निर्माण किया जाए। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ की स्वीकार मांग। भारतीय जनता पार्टी के जनसंकल्प पत्र 2013 के पेज क्रमांक 33 और बिंदु क्रमांक 9.6 पर विद्युत संविदा कर्मचारी की शामिल मांग। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। अभी तो अकड़ाई है, अभी तो अकड़ाई है, अभी तो अकड़ाई है। हम सब तकनीकी यूनियन जिंदाबाद, तकनीकी यूनियन जिंदाबाद, आउटसोर्स कर्मचारी जिंदाबाद, आउटसोर्स कर्मचारी जिंदाबाद, संविदा कर्मचारी जिंदाबाद, संविदा कर्मचारी जिंदाबाद। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे अगड़ाई है, अभी तो ये अगड़ाई है, आगे अगड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं। मैं सतीश साहू संगठन का प्रदेश सह सचिव हूँ। आज कटनी जिले में समस्त संविदा आउटसोर्स कर्मचारी ऊर्जा विभाग के अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के काम बंद हड़ताल पर है। हमारा यह आंदोलन 6 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल के लिए आगाज़ हुआ था, जिस 5 जनवरी को ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे जी के द्वारा 15 दिवस का निवेदन किया गया था हड़ताल स्थगित को लेकर के, क्योंकि हमारे प्रदेश में इंदौर में ग्लोबल समिट को लेकर के मुख्यमंत्री जी के द्वारा PS महोदय जी से निवेदन किया गया था कि ऊर्जा विभाग की 15 दिनों के लिए हड़ताल को स्थगित करवा दें। वह इनकी प्रमुख मांगों को लेकर के हम एक टेबल पर बैठ कर के संगठन के डेलीगेशन से बैठ कर के निराकरण करेंगे। लेकिन आज 15 दिन होने के बाद हमारे संगठन ने पुनः आंदोलन का आगाज़ किया गया है, जिसमें समस्त प्रदेश के समस्त 52 जिलों के संविदा आउटसोर्स व तकनीकी कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। कितनी सूत्री मांगे हैं और कितने कर्मचारी हैं? हमारी प्रमुख 2 सूत्री मांगे हैं, जो कि प्रदेश के करीब 55,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं। हमारी प्रमुख जो 2 मांगे हैं, आउटसोर्स का विभाग में संविलियन व संविदा का नियमितीकरण है। ये बताइए, कटनी जिले में कितने लोग हैं आप लोग? कटनी जिले में करीब 700 से अधिक कर्मचारी हैं। काम भी प्रभावित हो रहा होगा? बिल्कुल काम प्रभावित हो रहा है। हमारे ग्रामीण अंचलों व शहरी अंचलों में बिल्कुल विद्युत व्यवस्था ठप हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मैं सतीश साहू। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिछोर में 20 जनवरी को रोजगार करियर मेला व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षक आयशा खान और रजनी भार्गव के मार्गदर्शन में लगाया गया, जिसमें अतिथि व्याख्यान के लिए अतिथि के रूप में महाविद्यालय के कंप्यूटर विशेषज्ञ अवनीश भार्गव द्वारा बच्चों को कंप्यूटर और रोजगार के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया गया और छात्राओं की शंका का समाधान भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य धर्मेंद्र पटेरिया ने की। वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा रोजगार का अच्छा विकल्प है। अपनी रुचि अनुसार व्यावसायिक कोर्स और स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं। इस उद्देश्य से छात्राओं को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त स्टाफ विजय राम लोधी, डॉक्टर पल्लवी सक्सेना, संगीता अतुलकर, मनीषा शर्मा, रानी पाठक, संगीता भदौरिया आदि उपस्थित रहे।
रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत की तलहटी में जामवंत द्वारा अंतिम शिवलिंग स्थापित स्थल है, जो गजंदा नदी के किनारे बना हुआ है। ये संपूर्ण स्थल त्रेता और द्वापर युगी है। इस स्थान की खोज गोलोकवासी श्री श्री 1008 स्वामी गंगा स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ने की थी। उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ तपस्या की। यहाँ सभी दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसी तपोस्थली पर कई वर्षों से कथा का आयोजन अनवरत जारी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष स्वामी ईश्वरानंद महाराज के श्रीमुख से 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दूर दूर से भक्त, श्रद्धालु और कथा श्रवण करने आ रहे हैं। कथा के साथ साथ तपोस्थली पर अग्नि अखाड़ा के कई संतों का समागम भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर के 5 बार विधायक रहे स्वर्गीय अमर सिंह कोठार की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को वर्चुअल मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव के द्वारा किया गया। इस दौरान राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव के द्वारा भोजनगर वार्ड नंबर 17 में फीता काटकर स्वर्गीय अमर सिंह कोठार की मूर्ति का पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया गया और नवीन गार्डन का अनावरण किया गया। इस दौरान वर्चुअल अपने भाषण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वर्गीय विधायक कोठार सहज सरल भाव के धनी व्यक्ति थे और 1972 से अपने राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले 5 बार के विधायक रहे और जनता में अपनी स्वच्छ छवि और सरल स्वभाव के कारण लोगों में काफी लोकप्रिय थे। स्वर्गीय अमर सिंह कोठार की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सुमन अर्पित करते हुए उनके सुपुत्र विधायक कुंवर कोठार भी उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे की ओर बड़े मदन गंगा गार्डन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वर्गीय अमर सिंह कोठार 5 बार के विधायक रह करके विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। मेरी अपनी ओर से विनम्र पुष्पांजलि जी उनके चरणों में है। वो प्रतिमा अनावरण में मैं साक्षी बना। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। गणतंत्र दिवस भी आने वाला है। ऐसे में हमारे गणतंत्र को मजबूत करने में जिन जिन लोगों ने बड़ा योगदान दिया, ऐसे में अमर सिंह कोठार जी का भी नाम आता है, जो लगातार अपने विजय अभियान के माध्यम से सरलता से, सादगी से, विपरीत परिस्थिति में भी जनता का दिल जीत के लगातार विजय अभियान जारी रखते हैं। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम जब अनारक्षित सीट होने के बाद में भी संसदवार एक ही परिवार के सदस्य को जीतना, तो आप अन्य ऐसा अनारक्षित कब आरक्षित सीट होने के बाद भी तो फूल ले जाओ की गाड़ी और पिन पे डाल लो फूल। गुरुजी से बात भी कर लीजिए आप। गुरुजी बाइक लेनी गुरुजी जी कहाँ से चलकर कहाँ यात्रा पहुँचेगी? हाँ, ये यात्रा पानीपत के तीसरे युद्ध को जी 262 वर्ष पूर्ण हो गए। इस निमित्त 6 जनवरी को पुणे से चली, 14 जनवरी को पानीपत में पहुंची और पानीपत में अब एक शौर्य जो प्रज्वलित करते हुए 28 जनवरी को वापस पुणे पहुंच जाएगी। पुणे पहुँच जाएगी। कहाँ होते हुए आई है ये यात्रा? ये यात्रा जिस रास्ते से मराठी सेना उत्तर में गई थी, उसी रास्ते से यानी बुल्ढाना, खंडिया की घाटी, भोपाल, सिरोंज, नर्मदी घाटी से दिल्ली पहुंची। दिल्ली से वो पानीपत गई और पानीपत से फिर आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी के रास्ते पुनः देवास सुंदर करते हुए दिल्ली से पुणे गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।